पिया समझने की कोशिश करो, बहन बना लूंगी, कदापि नहीं लड़ूंगी, सब कुछ ग्रह का कार्य पहले मैं ही कर लिया करूंगी। राजा उत्तानपाद बोले नहीं नहीं सुनीति समझने की कोशिश कर। लेकिन सुनीति मैया ने कहा सुन रहे हो, के चरणों को झपट करके पकड़ लिया, छोड़ नहीं रही है। कुछ भी नहीं कहूंगी, बहन दूसरी आ जाएगी, गोबरहारी बन जाऊंगी, सब कुछ उसी के हाथों सौंप दूंगी, नौकरानी बन के समय बिता लूंगी। महाराज बेबस हो गए। याद रखना, सही बात तो ये है त्रियाहट, बालहट और राजहट, ये हटे तीनों खराब है। और मैं तो जाता हूँ देखता रहता हूँ, बाबा ने एक जगह मानस में लिखा कि नार बेबस नर सकल गुसाई और नाचे नर मरकट की नाई। स्त्रियां अपने अपने पिया को ऐसे नचाती हैं जैसे मंदारी बंदर को नचाता है। हम नहीं कहा। और सुनो, जो अधिकारी होवे, अधिकारी बायरई को अधिकारी होवे, घरे चपरासी ना होवे। देखा होगा आप लोगों ने, बाहर अधिकारी जिस समय अपना पूरा सिस्टम जमा करके घुड़की जमावे, बेचारो जो नीचे वालों है वो चुप्पा चलो जे, और जब जे घरे इनके ना घुड़की जमाई जाए फिर देखो चुप्पा बाहर निकल के तुम कहो भैया का बोल कछूर। याद रखना, आज महाराज बेबस हो गए। प्रिया ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, यहाँ तक हुआ महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह कर लाए। प्रथम रानी का नाम था सुनीति, जब दूसरी आई है जैसे ही दूसरी आई, दूसरी का नाम है सुरुचि। राजा का नाम क्या है? उत्तानपाद। मैं भी उत्तानपाद हूँ। प्रिय पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, माताएं बहनी सभी की सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब है उल्टे पैर, उत्तान धन पाद। माँ के जब उदर में थे तो उल्टे ही लटके थे। देखिए हमारी भी दो पत्नियां हैं, आपकी भी दो पत्नियां हैं। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। सुंदर नीति के द्वारा किया गया कार्य ध्रुव, ध्रुव माने अटल, जो कभी टल नहीं सकता है। सुनीति सुंदर नीति के द्वारा किया गया कार्य उत्तम तो हो सकता है लेकिन अटल नहीं हो सकता है। दूसरी सुरुचि आई, सुरुचि आई जो स्वयं अपने आप में रुचि रखती है, दूसरे की कोई परवाह नहीं है। महाराज जैसे ही दरवाजे पर डोला आया, बड़ी रानी सुनीति ने कहा दासी दरवाजे पर चली जाओ, कहरों से कह देना डोले को वहीं रोक दो, पहले बहन की आरती उतारूंगी, उसके बाद में मैं महल में प्रवेश कराऊंगी। याद रखना मेरी माताओं बहनों, मेरे पिता तुल्य बैठे बुजुर्ग बंधु हो, कई लोग ये कहते हैं ना मैंने बिटिया का दान किया है, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो माताएं हैं ना इनका भी त्याग कम नहीं है। जब से लल्ला को ब्याह हो गो तब से बेटा को बहू को सौंप दिया, ले बहू आज के बाद तू जिसकी इसकी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो तेरी पूर्ति ये करेगा।
जो भी कमा कर के लाएगा तू इसकी धरोहर रखेगी, याद रखना। माता ने बेटा दे दिया बहू को, तू अपने पास रख इसको, जो कछु कमाए के लावे तू ही रख। और भी देखा होगा, अगर हम तो ऐसी ऐसी बहुओं को देखा है महाराज कि अगर बेटा ने माँ से पिता से कोई बात कह दी और धोखे में चुप्पा में 150 रुपये दे दे तो महाराज कलह हो गई उस घर में। हमें काय के लिए लाए थे? माता की पूर्ति करते हो, पिता की पूर्ति करते हो। अरे बहन तुझे पता नहीं है उस बेटा को कैसे माँ ने पाल पोस करके तैयार किया, उस पिता ने कैसे पाल पोस करके तैयार किया। सारों को सारों मालकिन तो ही बनाए दो। बहू तू आज से संभाल, इस घर की मालकिन तू है। तब भी मैंने परिवारों को देखा है कलह की स्थिति बनी हुई है। और कोई छोटी सी बात होवे तो बहू का कावे, सुन रहे हो, तुम्हारी अम्मा ने हमसे ऐसे बात कही है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अम्मा ने और तुम्हारी अम्मा ना है। तुम अपनी सास को जिस दिन माँ समझने लगोगी उस दिन घर में ये कलह नहीं होगी बिल्कुल। और जब तक ये भरी रहेगी ये तुम्हारी अम्मा ने, याद रखना। जिसमें पहली बार वधू घर में प्रवेश करती है तो देखा गया है वधू के दोनों पैर हैं जो महाराज दत्तूर है, पीतल की थाली, दोनों पैर रखवा लिए गए। और पैर रखवाने के बाद में पहली बार जब बहू घर में प्रवेश करती है तो वही हल्दी के निशानों से अंदर प्रवेश करती है। क्यों? खुशहाली घर में आई है। पहले बहन की आरती उतारूंगी, उसके बाद में मैं अंदर प्रवेश कराऊंगी। आज मेरे भैया दासी पहुंच गई, कारों से कहा डोले को यहीं रुकवा लीजिए। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं दासी। डोले को रुकवाने के लिए क्यों कह रही हो? महाराज की बड़ी रानी का आदेश है। इसका मतलब है सौत घर में है। प्यारे श्रोता बंधु, वो घर को अलग किया। महाराज उत्तान बादशाह कहा, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी थी, हमें का बाहर झोंक भी कौन लाए हो? क्यों लाए? इसी वक्त सुनिए महाराज कि हम तब उतरिए डोलाते पहले वह सौत को दियो निकाल, हम उतरे डोलाते पहले सौत को दियो निकाल, हम उतरे डोलाते। जैसे कहा हरगिज नहीं अंदर जाऊंगी, सौत को बाहर निकाल लीजिए। तब तक प्यारे श्रोता बंधु सुनीति आ गई। मैया सुनीति ने जैसे ही सूरज को देखा, थाली का प्रथम चक्कर लगाया। आहा बाजी बा, उस दुष्टा ने ऐसी थाली में लात मारी कि हाथ से थाली छूट करके झंझना करके जमीन पर गिर पड़ी। ताती को पीस करके कहने लगी, अरे कमबख्त विहा औरत, जब तू घर में थी तो हमें क्यों बुलाया? झपट करके बहन के चरणों को पकड़ लिया। दीदी दीदी समझने की कोशिश करो, हरगिज नहीं रुकूंगी, लौट करके चली जाऊंगी। सुनीति आज सुरुचि के चरणों को पकड़े हुए हैं। रे प्यारे सजनों, सम्मानित हमारे दादा श्रीमान प्रसाद ले लो, गया प्रसाद यादव जी, जो कल्याणपुर के बसने वाले हैं,
501 मुद्राएं भगवान के चरण कर रहे हैं। दादा के चरणों का आशीर्वाद मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित भैया आज महाराज उत्तान पाद देख रहे हैं। सुनीति आगे बढ़ी, सुनीति आगे बढ़कर के बहन के चरणों को पकड़ लेती है। दीदी तुम अगर यहाँ से चली जाओगी तो महाराज कहाँ मुखमंडल दिखाएंगे, कहाँ मुखमंडल दिखाएंगे। जैसे इन शब्दों को कहा, दीदी हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है, हमारे दिल में सिर्फ एक अरदास थी, आशा थी। एकदा सुरुचे पुत्र मक कामरो गलालनम उत्तमा नारी को पुत्रस्यो निरासना प्रकाशनम। तुम्हें पता नहीं है मेरे उधर से कोई संतान पैदा नहीं हुई, महाराज को मैंने विवश किया था, इसलिए तुम्हें दीदी बुलवा लिया। तुम चली जाओगी तो महाराज मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन सुरुचि कोई बात नहीं मानने को तैयार है। सुरुचि की बात को सुनकर के सुनीति फपक के रो पड़ी। दीदी बात सुनो। सुनो, एक आशा थी, मेरे बेटा पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे लल्ला पैदा हो जाएगा, बेटा को दुलार कर लूंगी। सारों में कार्य करूं घर को, मैं तेरी टहल बजाऊंगी। सोवेगी तू पलंगा पे, फिर जाएगी चरण दबाऊंगी। सुरुचि बोली है, भूरी बिल्ली बख्तन बनकर के चिड़ियाघर में रहना चाहती है, मैं तुझे अपना बच्चा दूंगी, तू मेरे बच्चे को खा जाएगी। अरे दुष्टा, मैं अभी चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी। सुनीति रो पड़ी। दीदी ना जाओ, बहन मेरी प्यारी प्यारी, मैं पैया परे तुम्हारी। दीदी न बोलो ऐसे हो, मेरी बात सुन। तू अगर मुझे रखना चाहती है ना, तो मेरी बात कान खोल करके सुन ले। कौन सी?
मैं तुझे बता रही हूँ, राशि वस्त्रों का त्याग कर दे। कोई सुंदर शरीर पर वस्त्र नहीं रहेगा। इन महलों का त्याग कर दे। खेतों पर झोपड़ी बना करके रहना। खाने के लिए शुद्ध गेहूं का आटा नहीं मिलेगा। अगर ये शर्त तुझे मंजूर है तब तो मैं अंदर महलों में प्रवेश करूंगी, अन्यथा हरगिज महलों में प्रवेश नहीं करूंगी। रानी के आंखों से छरछर आंसू बह रहे हैं। राजा उत्तानपाद सुनीति के मुखमंडल की तरफ देख रहे हैं। प्रिय, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। राजा उत्तानपाद से सुनीति ने कहा कि स्वामी, आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो? मैंने किया है तो मैं भोग रही हूँ। सुरुचि ने जैसे ही महलों में अंदर प्रवेश किया, रानी ने राशि वस्त्रों का त्याग किया, आभूषणों को त्याग दिया। माँ ने एक मोटी सी साड़ी धारण की। आज आगे बढ़कर के राजा उत्तानपाद के चरणों में अपना मत्था टेक दिया। राजा उत्तानपाद ने प्रिया को आज बड़े भाव से उसके मुखारविंद को देखा। रानी, स्वामी, खेतों पर चली जाऊंगी, झोपड़ी बना लूंगी, कागों को बिड़ारा करूंगी, दर्शन देने के लिए कभी कभी आ जाया करना। जरूर आया करूंगा, जरूर आया करूंगा। आज माँ ने वो महल त्याग दिए। धन है प्यारे श्रोता बंधुओं। पहुंच गई मैया। खेतों पर झोपड़ी तैयार की गई, चाकी का प्रबंध करा दिया गया। एक शेर रोज वहां पर जौ पहुंचने लगे। देखिए दुष्टा ने क्या किया, शुद्ध गेहूं का आटा भी नहीं भेजा। जो निरंतर जौ का प्रयोग करता है उस व्यक्ति के, उस स्त्री के कभी काम की जागृति नहीं होती है। आज भैया उसी समय माँ चाकी चलाती है, एक शेर जौ को पीस लेती है, उसी से भोजन करती है। महाराज आनंद से रहने लगी। धीरे 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 6 माह का समय बीता। मैया के एक दिन दिल दिमाग में झटका लगाए, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। क्यों? पहला दुख हमें गोदी खाली रही, दूसरा दुख हमें पिया की बाह छूट गई। प्यारे श्रोताओं, किसी से ये कहो कि तुम मरना चाहते हो, कोई नहीं मरेगा। लेकिन याद रखना, हमारे यहाँ पर सभी लोग विद्वजन बैठे हैं। रिजाइन दे देना अच्छा है या सस्पेंड किए जाओ तब अच्छा है? रिजाइन दे दो तब अच्छा है कि सस्पेंड किए जाओ तब अच्छा है? आप लोग कहोगे रिजाइन दे दो तो उसमें इज्जत तब भी बनी रहेगी, सस्पेंड किए जाओगे तो बेइज्जती होगी। कहा जाएगा उनको बर्खास्त कर दिया गया, है ना? इसका मतलब ये है कि रिजाइन देना ज्यादा अच्छा है सस्पेंड की अपेक्षा। हम और आप भली भांति जानते हैं मौत आएगी, जबरदस्ती इस शरीर को खाली कराएगी। सबे पता है, सब लोगों को मालूम है। उससे अच्छा है कि सस्पेंड करने से पहले रिजाइन दे दो। अब आप लोग सोच रहे हो संजीव का मारो चाह तो हमें का, मेरे कहने का आशय ये नहीं है, मेरे कहने का आशय ये नहीं है। योग प्राणायाम विधि को अपनाओ स्वेच्छा से। अगर आप लोगों ने शरीर से देह निवृत्ति कर ली, शरीर को छोड़ दिया, तो याद रखना तुम लोगों को उत्तम गति प्रदान होगी। आज मैं व्यास मंच के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा। शरीर के
कमर से ऊपर इन दरवाजों से होकर के अगर प्राण वायु निकलती है तो इंसान को उत्तम गति प्रदान होती है। मल और मूत्र के दरवाजे से प्राण वायु निकलती है तो जीव अधोगति में जाता है। जीवन में मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, देखा होगा आप लोगों ने, कई लोगों को जिसमें आत्मा शरीर से निकलती है, मुखमंडल खुला रह गया, आंख खुली रह गई, नासिका से रक्त जैसा बह गया, कानों से रक्त जैसा बह गया। तो इसका मतलब है जब आत्मा इस शरीर से निकली है तो शरीर के इन दरवाजों से होकर के निकली है। अगर मल या मूत्र का विसर्जन करता है व्यक्ति देह निवृत्ति के समय तो समझ लेना इसे अधोगति में गया है, इसे मानव का चोला नहीं मिलेगा। इसलिए इतने सुंदर कार्यों को करो ताकि इन 8 दरवाजों से होकर के प्राणवायु बाहर चली जाए। हमारे देश के महान संत हुए कबीरा स्वामी जी। कबीरा स्वामी ने बहुत सुंदर भाव दिया। लोगों ने एक एक दोहे से कबीरा स्वामी के पीएचडी कर ली। आज दिन तक शाब्दिक अर्थ नहीं समझ पाए। कई विद्वान तो कबीरा स्वामी को बिना पढ़ा लिखा संत बताते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। धन्य कबीरा स्वामी। एक जगह मैंने पढ़ा था, बरसे कम्बल भीगे पानी। क्या लिखा? बरसे कम्बल भीगे पानी, अटपट बाड़ी कबीर की झटपट समझ ना आए, जो जाको झटपट समझे बाकी सब खटपट मिट जाए।